नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं उस शख्स के साथ उपस्थित हूँ जिसने 7C रिसॉर्ट के पूरे प्रकरण को गंभीरता से देखा। इतना ही नहीं, उस पूरे मामले को लेकर जब आज आरोपियों को उपस्थित किया गया कोर्ट के अंदर, तो दिगंबर देसाई जैसा वकील, जो वरिष्ठ वकील हैं, जाने माने वकील हैं, उन्होंने पूरी तरह आर्गूमेंट किया। और क्या कुछ बातचीत हुई, उससे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ हुआ आज उस पूरे प्रकरण पर जो पूरी तरह चर्चा का विषय? देखो, आपको जैसे मालूम है, इस प्रकरण में पहले 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई थी। तो आज जब पुलिस ने इनको पेश किया तो उन्होंने और 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। तो हमने इस पुलिस कस्टडी को जब अपोज किया, तब हम लोगों की ये दलील थी कि ऑलरेडी 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी दी गई है वो अकारण और बहुत ही ज़्यादा थी, और उससे और 5 दिन की देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है या ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो घटना में जो रिक्शा वगैरह का वस्तुओं का जो जिक्र था वो तो पुलिस ने जब्त की हुई है। और दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट एक ऐसा कहना था कि इस मामले में जो कलम 103 और 105 जो नया अभी जो कानून बदल गया है, तो 103 जो है, यानी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये जो कलम है वो इस प्रकरण में लागू नहीं होते। कैसे नहीं होते? क्योंकि आप लोगों ने जो फुटेज देखा है तो उससे अपने को ये मालूम पड़ता है कि ये रिक्शा जब रिवर्स हो रही है वो एक नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है जिसको मालूम नहीं है, तो वो एक एक्सीडेंटल एक्ट है। उस एक्ट से कोई मरा नहीं है। उस एक्ट से अगर उसको कुछ डैश हुआ है वो लड़के को, तो वो डैश एक साधारण सा गुनाह बन सकता है, सिंपल हर्ट वाला, वो बेलेबल ऑफेंस हो सकता है। तो ये पूरी घटना जो हमको दिख रही है वो बेलेबल ऑफेंस की घटना है। तो बेलेबल ऑफेंस में आपको तो जामीन उस दिन ही मिलना होता है, कानून की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ 103 ये मर्डर और सदोष मनुष्यवध के जो कलम लगाए गए हैं वो उसमें प्राइमा फेसी दिखते ही नहीं है, क्योंकि जो मौत हुई है वो हम लोग को दिखती है। आप लोगों ने जो चैनल में से दिखाए गए फुटेज हैं, वो बॉनेट पे खड़ा है और उसके बाद और अचानक वो खड़ा है 1 2 3 4 5 10 15 20 सेकंड तक, और अचानक गिर जाता है। तो वो क्यों गिर रहा है उसका भी एक्सप्लेनेशन पुलिस के पीएम रिपोर्ट से आता है। उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। अच्छा। हाँ, और मैंने एक पेपर में ये भी पढ़ा है कि उनको चंद साल इसके पहले उसका हार्ट बाईपास वगैरह हुआ है। तो मौत का कारण ये नेचुरल हो सकता है, ऐसा दिख रहा है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये कलम लगाना ये यहाँ ज़रूरी नहीं था, ये बड़ा चढ़ा के लगाया गया है, ऐसा इसमें स्पष्ट होता है। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या आर्गुमेंट किया गया और आगे कितने दिन की आगे और क्या क्या मिला है, कैसे? नहीं, अभी जो मांगा गया है वो यही जो कारण है, वो मेडिकल चेकअप के बारे में बोल दिया। पुलिस जो आर्गुमेंट कर रही थी वो बिल्कुल तथ्यात्मक था और वो होना चाहिए था कहीं? नहीं, ये सारा प्रकरण जैसा आप लोगों को मालूम है, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ है ऐसा दिख रहा है। इसके लिए पुलिस को तो प्रेशर रहेगा ही, बिकॉज पुलिस तो रूलिंग पार्टी के आदेश सुनना होता है। तो इसमें ये जाहिर है, इससे मालूम पड़ रहा है कि ये ऐसे क्यों कलम सीरियस कलम लगाए गए, ये मालूम होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेडिकल चेकअप के लिए और एक पुलिस कस्टडी दिन की मांगी गई। अभी आरोपी जब अरेस्ट होता है उसकी रेगुलर पुलिस चेकअप होती रहती है, तो वो कारण तो 5 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। तो पॉलिटिकल प्रेशर लगता है आपको? पूरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर दिख रहा था आज अंदर भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के चैनल्स में जो भी आप लोगों ने ढेर सारे पॉलिटिकल से संबंधित लोगों से जो भी फुटेज दिखाए गए हैं, बताया गया है, उससे लग रहा है कि हो सकता है। आने वाले समय में क्या लगता है, न्याय के लिए कितना आगे? और 103 जो लगा है उस पर क्या लगता है, हट सकता है या इस पर कुछ आगे कुछ? या हम लोगों को कोशिश तो करनी है। अगर यहाँ निम्न स्तर के जुडिशियरी में ये सारा अगर हमको उसमें न्याय नहीं मिला, तो आखिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह बड़े कोर्ट्स हैं, वहाँ ये जब बताया जाएगा तो डेफिनेटली न्याय तो मिलेगा। इस देश में अभी तक न्याय संस्था, संविधान और न्याय संस्था अभी तक सीमित रूप से जिंदा है। धन्यवाद। ये थे दिगंबर देसाई। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि संविधान पर विश्वास रखिए और आने वाले समय में निश्चित रूप से न्याय मिल सकता है। थैंक यू।